दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, ब्लड ग्रुप। अगर हम बच्चे ब्लड ग्रुप रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह टोटल 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के रक्त समूह कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला रक्त समूह है ब्लड ग्रुप ए, फिर है बी, ए बी एंड ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो इन रक्त समूह को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए भाई, किसी भी रक्त के अंदर, किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है, जो कि उस ब्लड ग्रुप के ग्रुप को डिसाइड करती हैं। जैसे कि किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो एंटीजन को हिंदी में कहा जाता है बच्चे प्रतिजन, ठीक है। तो किसी भी रक्त समूह के अंदर जो प्रतिजन या एंटीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है। तो इन्हीं एंटीजन के नाम से, ए और बी के नाम से ही ब्लड ग्रुप का नाम डिसाइड होता है। अभी इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी चीज क्या है, ब्लड ग्रुप के अंदर एक और चीज होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी, ठीक है। ये होती है बच्चे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो इन दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए भाई, अगर किसी भी ब्लड ग्रुप में, किसी भी ब्लड के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए आपस में मिक्स हो जाए, कैपिटल ए का मतलब है एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ठीक है। तो सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी जब मिक्स हो जाती हैं तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है? हमारा ब्लड बच्चे जम जाता है, ठीक है। हमारा ब्लड क्या हो जाता है? हमारा ब्लड जम जाता है। और जो कि होना नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में? जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो किसी भी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं वो अपोजिट रिटेन करती हैं। अपोजिट का मतलब, अगर किसी ब्लड ग्रुप के अंदर कैपिटल ए एंटीजन है, कैपिटल ए प्रतिजन है, तो उसमें जो एंटीबॉडी होगी वो कैपिटल बी होगी, ठीक है। तो अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर एंटीजन बी है तो स्मॉल ए एंटीबॉडी वहां पर प्रेजेंट होगी। तो ये उल्टा चलता है। तो इस केस में कोई भी कोगुलेशन, कोई भी ब्लड ग्रुप जमता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ब्लड ग्रुप नहीं जमता है और इस केस में ब्लड जो है वो जम जाता है। तो सही कंडीशन कौन सी है बच्चे? सही कंडीशन ये वाली है। तो अब यही मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना था। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाते हैं। यहां पर देखिए भाई, तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल सही, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कैपिटल ए, इस कैपिटल बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का जो नाम है बच्चे, जो ब्लड ग्रुप का नाम है वो एंटीजन के नेम पर ही डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो मेरे ब्लड में कौन सा एंटीजन होगा? बिल्कुल सही, बी एंटीजन होगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा? कैपिटल ए एंटीजन होगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? ए होता है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सा एंटीजन होता है बच्चे? बी होता है। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? ए और बी दोनों होते हैं, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ का मतलब यहां पर 0 से है, ठीक है। इसीलिए इस ब्लड का नाम ओ रखा गया है। ओ का मतलब यहां क्या है? 0 से है, ठीक है। प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने समझा, ठीक है। तो इसके बाद जो एंटीबॉडी होगी, जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीजन का अपोजिट होगी। मतलब अगर हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी उस ब्लड ग्रुप में क्या होगी? बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए बी है तो कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। तो जनरली जो बच्चे क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन आता है ए बी और ओ से। तो यूनिवर्सल डोनर जो है, जो सबको खून दे सकता है, वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। और जो सबसे खून ले सकता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। या किस ब्लड ग्रुप में
कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है किस ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिजन या एंटीजन नहीं होता है तो वो ब्लड ग्रुप होगा O। और किस ब्लड ग्रुप में, किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है तो वो ब्लड ग्रुप होगा बच्चे AB। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और आपको चीजें आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो को जल्दी हम लेकर इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए। धन्यवाद।